सब समय होती है। 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में हर समय शुभ घड़ी कभी न कभी आ ही जाती है। जैसे आप लोग मुहूर्त देखते हैं, किसी शुभ कार्य करना है तो मुहूर्त देखते हैं, 3-3 घंटे का मुहूर्त होता है। शुभ, लाभ, अमृत, बाकी आप समझ लेना। बहुत सारे ऐसे हम मुहूर्त देखते हैं, पर क्या कभी किसी ने जन्म का या मृत्यु का मुहूर्त देखा? इसी मुहूर्त में जन्म लेना है या इसी मुहूर्त में मरना है, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है। तो सत्संग के लिए भी कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता है। इसीलिए आज हमारे तेजाराम भाई ने अपने पिताश्री की वर्षी में आज सत्संग रखाया, और हम सब लोगों को इस बहाने हम सब लोगों को सत्संग मिल रहा है, मुझे भी, आप लोगों को भी। ऐसा नहीं होता है कि मैं सत्संग सुना रही हूँ तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए है। ऐसा मुझे भूल से भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं भी मनुष्य और आप सभी लोग भी मनुष्य है। इसलिए मनुष्य मात्र के लिए सत्संग है, वक्ता के लिए भी सत्संग जरूरी है और श्रोताओं के लिए भी सत्संग जरूरी है। अगर मैंने किया कि आप लोग सब लोग भगवान का भजन करो और मैं नहीं करती हूँ, तो क्या मैं प्रभु के धाम में जाऊंगी? ये तो ऐसा ही हो गया कि कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोई, कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। सुनाने से पहले मुझे भी करना चाहिए। तो सत्संग जो है वक्ता के लिए भी है और श्रोताओं के लिए भी है, दोनों के लिए लाभदायक है, दोनों के लिए फायदा कारक है। आप बाजार में जाते हैं तो बीच बीच में कई सेंट की दुकान रहती है, समझते, छिड़कते खुशबू के लिए, सेंट जो भी है समझ लेना। अब उस दुकान से आप निकलो और उस दुकान के पास खड़े हो जाओ तो वहां खुशबू ही खुशबू आती है, चाहे आप खरीदो नहीं, फिर भी आपको खुशबू ही खुशबू मिलती रहती है। इसके लिए दुकानदार ये नहीं कहेगा कि इतने देर आप आधा घंटा यहाँ खड़े रहे, खुशबू लिया तो 50 रुपया, कोई नहीं कहेगा, फ्री में मिल जाती है। सत्संग वैसी ही दुकान है। अगर यहाँ से कोई गुजरे, ये आवाज जहाँ जा रही हो और खड़े होकर के वहां सुनेंगे तो भी उनको, वो चाहे खरीदे ना, लेकिन खुशबू तो उनको मिलती है, लाभ तो उनको मिलता ही मिलता है। और बैठने वाले के तो बात ही अलग है, उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है। जो सत्संग में बैठे हैं उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है। लाभ क्या है? इतने देर के लिए हम अशुभ से, निंदा से, चुगली से और ये सब प्रपंच से हम बच गए। अभी 2 घंटा के लिए सभी लोग यहाँ बैठे बैठे कोई मेरी तेरी नहीं कर रहे, यहाँ बैठे कोई एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं कमा रहे हैं, सबके अंदर शुद्ध विचार चल रहा है, अच्छा ही विचार चल रहा है सबके अंदर। किसी के अंदर मारने का, पीटने का कोई विचार आया? नहीं आया। अपने बच्चे भी कुछ रोते होंगे तो भी उनको शांति से बिठाएंगे, वो भी उस समय अपना क्रोध ठीक हो जाता है। तो सत्संग में बैठने वाले के तो शुभ ही शुभ है। अब बताइए आपके लिए शुभ घड़ी है या नहीं? ले हमारे लिए शुभ घड़ी है या नहीं? अगर ऐसे ही हमारे अंदर 24 घंटा विचार रहे तो भला हम पाप कभी किसी मिनट में भी कर सकते हैं? नहीं, ये शुभ विचार चलता रहेगा। ज्ञानी लोगों का कहना है
कि हमारे अंदर शुद्ध विचार चलाने के लिए सत्संग में बैठना बहुत जरूरी है। शुद्ध विचार, परमार्थ का विचार, दूसरे का लाभ किस में हो, दूसरे की भलाई किस में हो, दूसरा अच्छा कर्म कैसे करे, कुछ भी मतलब अच्छाई का विचार आना, ये भी सत्संग में बैठने से, उसका चिंतन करने से हमारे अंदर ये विचार आएगा ही आएगा। पर हम सत्संग से अगर दूर है तो हमारे अंदर विचार कोई उल्टा हो सकता है, नेगेटिव, किसी को मारने का, पीटने का, गाली देने का, झगड़ा करने का, लूटने का, कुछ भी विचार आ सकता है। इसलिए ऋषि मुनि जहाँ एक बहुत समझो कि शांत वातावरण, नदी किनारा होता था, वहां कुटिया बना करके रहते थे। और बड़े बड़े राजा लोग या बड़े बड़े शेठ वो भी वहां जा करके सत्संग को श्रवण करते थे। पर आज कलयुग में वो संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग इतने दूर कोई जा करके, यहाँ से हरिद्वार कौन जाएगा? गंगा तो वही है ना। क्या आपके आसपास में भी है कहीं? चेन्नई के आसपास में कहीं गंगा है, बहती है? नहीं। अब वो वहां कौन जाएगा? तो अब वो ऋषि मुनियों को फिर आपके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे का भला चाहते हैं। हम लोग बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि भलाई करते चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा। ये हम सुनते हैं और सुनाते भी हैं। भला करो तो तुम्हारा भी भला अपने आप हो जाएगा। मेहंदी दूसरे को हम लगाएंगे तो हमारे हाथ में भी लग ही जाती है। हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारा भला हो ही जाएगा। अब ऐसे, अब आप सोचो भलाई किस में है? कभी कभी मनुष्य ये सोचता है कि जैसे मैंने एक अंधे को रास्ता दिखा दिया, मैंने भलाई का काम किया, अच्छी बात है। आपने एक वस्त्रहीन को वस्त्र पहना दिया, अच्छी बात है। आपने भूखे को भोजन करा दिया, अच्छी बात है। आपने निर्धन को थोड़ा बहुत धन दे दिया, अच्छी बात है। आपने सोच लिया कि अब मैंने बहुत भलाई का काम कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया। लेकिन क्या इतना एक बार काम करने से और उसका चिंतन आपने एक बार किया, लेकिन चिंतन कितने बार किया उसका? मैंने अंधे को रास्ता दिखाया, किसने? मैंने अंधे को कितने बार सोचा? अब जितने बार सोचा, इतने बार आपके अंदर अहंकार का अंकुर फूट गया। मैंने भूखे को भोजन खिलाया, मैं भूखे को भोजन खिलाता हूँ, उसका चिंतन करते करते हमारे अंदर एक दिन अहंकार का अंकुर फूट ही जाएगा। ये सारे कर्म जो है मनुष्य के अंदर अहंकार उत्पन्न कर देता है, और अहंकार भगवान का खुराक है। भगवान और कोई भोजन नहीं खाते हैं, केवल किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, वही भोजन करते भगवान, वही खाते हैं। और उसी को, और अहंकार एक तो एवं आ जाता है कि हमारे पास, हम जब घर से आए थे तो हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं था। क्या आप लोग राजस्थान से आए, मकान था किसी के पास? आपके पास साइकिल भी नहीं थी शायद, लेकिन आज आप प्लेन में सफर करते हैं। तो ये किससे हुआ? आपने मेहनत किया, पैसा कमाया, धन आया, तो आप प्लेन से सफर, कोरोना काल ने सबको प्लेन में बिठा दिया एक बार। पहले चाहे नहीं बैठो, लेकिन बिठा दिया, चाहे भाव से कुभाव से। अब घर में ही शादी है तो जाना ही पड़ेगा, बैठे। ज्ञानी कहते हैं लक्ष्मी आती है तो वो
अपने छाती ठोक के कहता है मैं धनवान हूं। पर लक्ष्मी जब जाती है तो पीठ में ऐसे थप्पड़ मारते हैं तो व्यक्ति झुक जाता है, नीचे गर्दन फिर ऊपर नहीं कर पाता है। किसने अहंकार पैदा किया? सोचो। था पहले? हम आए यहां तो नहीं था, लेकिन किसने ये अहंकार पैदा करा? निर्णय आपको करना है। अब ये सारे व्यवहारिक बात हमारी एक तरफ रह गई। हमें ये अहंकार हमारे अंदर ना आए उसके लिए क्या साधन है? भलाई का साधन क्या है? हम अपना भी भला करें, हम दूसरे का भी भला करें। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक व्यक्ति को वस्त्र पहना दिया, एक व्यक्ति को भोजन करा दिया, एक व्यक्ति को रास्ता दिखा दिया। ये थोड़े से काम करने से अगर अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो ये मामूली कर्म है, ये अहंकार पैदा कर सकता है। पर ज्ञानी कहते हैं कर्म वो है जिसमें कभी अहंकार ना आए, और वो है ज्ञान का संदेश दूसरे को देना। उसमें अहंकार नहीं आता है। और वो ज्ञान का संदेश व्यक्ति कब देता है? जब खुद ज्ञानी हो तो ही दूसरे को देगा। मैं ज्ञानी नहीं हूं तो मैं ज्ञान का संदेश क्या दूंगी? आप ज्ञानी हैं तो आप ज्ञान का संदेश दूसरे को दे सकते हैं, और ज्ञान का संदेश देने से हमारा भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मेरी भक्ति का जो प्रचार करते हैं, मेरे ज्ञान का जो प्रचार करते हैं, वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भगवान ने क्या कहा? मेरे ज्ञान का जो प्रचार करते हैं वो मुझे प्राणों से प्यारा है। अब आप सोचो कौन सा ज्ञान? संसार के व्यवहारिक ज्ञान हर व्यक्ति को है। बिजनेस कैसे करना, मकान कैसे बनाना, व्यवहार कैसे चलाना, ये ज्ञान सबको है। कौन सा ज्ञान नहीं है जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा? हमें संसार का सब परिपूर्ण ज्ञान है, लेकिन